यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फ़ातिहति वस्सूरतिल मुबारकति इला जमीइ अरवाहिल मुमिनीन ला सिय्यमा इला अरवाहिल मरहूमीन बिनुसरति बानिल मजलिस बिहक़्क़ि सय्यदति निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मिलके बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालीहिम व लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़े लम यज़ल व ला यज़ाल बिहक़्क़ि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को, इस अज़ादारी को हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत और बिलख़स बानियान मजलिस के मरहूमीन की बख्शिश का ज़रिया करार दे। खालिक़ कायनात बिहक़्क़ि अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम सब को अपने मासूम हादियों की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन में, हाज़रीन के मुतल्लिक़ीन में कोई मरीज़ है, बिलख़स एक मोमना बच्ची की सेहत के लिए इल्तिमास से दुआ कीजिए। परवरदिगार बिहक़्क़ि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सब मरीज़ों को सेहत कामिला अता फ़रमाए। अपनी इन दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए मिल के बआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि ज़ात अहदियत ने, उस करीम अल्लाह ने, मेहरबान खालिक ने, रहमान और रहीम परवरदिगार ने इस आर्ज़ी और फ़ानी दुनिया में ख़त्म हो जाने वाली कायनात में हमें बावक़ार, बाइज़्ज़त, सरबुलंद और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सैयदुल अंबिया के बाद बेआसरा नहीं छोड़ा, आवारा नहीं किया,
अल्लाह ने हमें नबी के बाद अली जैसा इमाम अता फरमाया। इस नेमत खुदाबंदी पर, इस लुत्फ़ इलाही पर, इस हदिया परवरदिगार पे जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए कम है। खालिक कायनात ने अपनी सारी कायनात में से वो हस्तियाँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता था, अल्लाह ने उन्हें हमारा इमाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बहुत बड़ा एहसान हम पे ये किया कि अल्लाह ने हमें खल्क जब करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह कादिर मुतलक है, उसके कादिर होने में कोई शक नहीं है। वो बेनियाज है, यफ़अलु मा यशा, अपनी मर्ज़ियों के काम करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कायनात में कोई है ही नहीं जो अल्लाह से पूछ सके मेरा अल्लाह तू ये करता क्यों है। अपनी मर्ज़ियों का मालिक है, जो चाहे करता है। उस अल्लाह ने जो कादिर मुतलक, अपनी मर्ज़ियों का मालिक, उस अल्लाह ने एहसान ये किया कि हमें जमादात नहीं बनाया, हमें नबातात से नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें हैवानात से नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें इंसान बना के खल्क फरमाया। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। वो दरख्त बना देता, वो पत्थर बना देता, वो मिट्टी का ढेला बना देता, वो किसी हैवान की शक्ल में खल्क कर देता। वो कादिर मुतलक था, वो तो कर सकता था, उसको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह का एहसान ये है इंसान बना के फिर जो जो उज़्व जहाँ जहाँ रखने के लायक था वहाँ रख के खल्क फरमाया। जहाँ आंखें होनी चाहिए वहाँ रखी, जहाँ कान होने चाहिए वहाँ रखे, जहाँ सर होना चाहिए था वहाँ रखा, जहाँ हाथ पाँव होने चाहिए थे वहाँ रखे। ज़रा तसव्वुर तो करो ना उस अल्लाह के कादिर और आलिम होने की कितनी बड़ी मिसाल है। जो ढांचा, जो शक्ल अल्लाह ने हज़रत आदम की तख्लीक में तजवीज़ फरमाई थी, आज तक उसमें तब्दीली की ज़रूरत महसूस नहीं। इतना पुराना मॉडल है, आज तक किसी बंदे ने सोचा ही नहीं, जहन में ख्याल आया ही नहीं। आंखें कानों की जगह पे चली जाएं, कान आंखों की जगह पे आ जाएं, सर पैरों में बन जाए, हाथ पैरों की जगह पर पैर हाथों की जगह पे आ जाए। कितना आलिम और कादिर है वो बनाने वाला, ऐसा हसीन बनाया है। लगा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, खुद बना के अपनी तारीफ करता है। या अली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सही और सालिम बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बंदों से अपनी बंदगी मांगता है। खालिक के कायनात ने इंसान के अलावा जितनी मखलूक़ात बनाई है ना, अल्लाह ने उन्हें जैसा बनाना था वैसे बना के भेजा। उनमें तब्दीली नहीं होती, उनमें तरक्की नहीं होती, वो अपने रास्ते नहीं बदलते। और करना, तवज्जो फरमाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी को शहद बनाने का ढंग दिया है। वो जाला नहीं बुनती, मकड़ी जाला बनाती है, शहद नहीं बनाती। अल्लाह ने उन्हें, तवज्जो ये बहुत दकीक इल्मी बहसें हैं, अल्लाह ने हैवानात को शऊर दिया है, अक्ल नहीं दी है। उन्हें शऊर दिया है, वो जितना जितना शऊर दिया है उससे आगे तजावुज़ नहीं करते। अल्लाह ने जो शहद की मक्खी को शऊर दिया है, तूने ऐसे जाला बनाना है, ऐसा छत्ता बनाना है, छत्ते के अंदर तूने इतने कोनों वाला घर बनाना है, ना उससे कम कोने बनाती है
न उससे ज़्यादा बनाने की उसमें सलाहियत है, उसे शऊर ही इतना है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकती, इसमें मज़ीद तरक्की की गुंजाइश नहीं। चूँकि इंसान में अल्लाह ने शऊर के साथ अक्ल जैसी नेमत अता की थी, इसमें तरक्की की गुंजाइश थी। ये अपनी हदों से आगे बढ़ता था, अपनी हदों से निकलने की कोशिश करता था। अल्लाह ने इसे हुदूद बंदगी में रखने के लिए मासूम हादियों का इंतखाब फरमाया। अल्लाह अकबर। या रसूल, या इस कायनात में सबसे बड़ी हस्ती का नाम अल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा अल्लाह अकबर मिन कुल्ले शय, वो हर शय से बड़ा है। अल्लाह समद, वो बेनियाज, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, ना अपने वजूद में मोहताज है, ना अपनी बका में मोहताज है। वो वाजिबुल वजूद है, अपने वजूद में भी किसी का मोहताज नहीं है, अपनी बका में भी किसी का मोहताज नहीं है, ना अपनी ज़ात में मोहताज है, ना अपने अफ़आल में मोहताज है। कितनी अजीम कुदरत का मालिक है वो अल्लाह। जब कोई काम करना चाहता है, इज़ा अरादल्लाहु बिशैइन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब चाहता है कोई काम करे तो उसे करने की जरूरत नहीं होती, मुकद्दमे बनाने की जरूरत नहीं होती, नक्शे खींचने की जरूरत नहीं होती। वो कहता है हो जा, वो हो जाता है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं ये कुन के लफ्ज भी हमारे समझाने के लिए है, वरना उसका इरादा ही फेल के लिए काफी होता है। वो कहता हो जा, कहता ये भी हमारे समझाने के लिए है, वरना वो कुन का भी मोहताज नहीं है। वो अल्लाह जो इतना बड़ा कादिर है, उस कादिर मुतलक ने अपनी कुदरत के साथ जितनी मखलूकात बनाई, उन सारी मखलूकात में से जिसे उसने अफजल बनाया, अपनी मखलूकात में से जिसे सबसे अफजल बनाया, उसे हमारा नबी बना दिया। ये अल्लाह का कितना करम, ये कितना बड़ा एहसान है। खुद अल्लाह कायनात में सबसे बड़ी हस्ती, वो अल्लाह अकबर है, उससे बड़ा है ही कोई नहीं, उससे बड़ा कादिर कोई नहीं, उससे बड़ा खालिक कोई नहीं, उसके अलावा खालिक है ही अल्लाह खालिक कुल्ले शैन। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह ही हर शय का खालिक है, अल्लाह ही हर किसी का राज़िक है, वही मुही है, वही मुमीत है। अकीदे बता रहा हूँ, अपने जहनों में बिठाओ, तशय्यो है क्या। आज तक हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम दुनिया को बता नहीं सके कि हमारा मकतब है क्या। लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को। कल भी मेरे पास एक वफद आया हुआ था जमात इस्लामी के दफ्तर से, वो ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें मौका फराहम करें, हम आपके मदरसा में आना चाहते हैं, तालिब इल्मों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उलमा के साथ बैठना चाहते हैं, हमें पता तो चले शीइयत है क्या। हमने घर बैठकर, अपने यहाँ बैठकर, अपनी लाइब्रेरियों में अपने तौर पे मुताला किया है, नाकिस मालूमात है, हमें पता तो चले ना शीइयत क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, शीइयत की पहली बुनियाद ये है कि इस कायनात में सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह की ज़ात है, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। खालिक वो है, राज़िक वो है, जिंदा वो करता है, मौत वो देता है, बीमारियां वो देता है, सेहत वो देता है। वो कोई इतना बड़ा है, मोहम्मद भी उसे सजदे करता है। अल्लाह या अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह किसी का भी मोहताज। और इसी वजह से हमारे उलमा, मकतब आले मोहम्मद का अकीदा है, अल्लाह कहीं बैठता नहीं, अल्लाह उठता बैठता। मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं ना, थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाऊंगा, तो ये कैफियत पहले ये थी, फिर वो कैफियत। अल्लाह पर कैफियतें तारी नहीं होती।
हम इसे वहाँ अकायद की किताबों में जहाँ सिफ़ात सबूती और सल्बिया पढ़ाते हैं ना, वहाँ एक सिफ़त सल्बी है, अल्लाह महल्ले हवादिस नहीं है। उसका माना ये है, अल्लाह की वो ऐसी कैफियत नहीं होती, कभी उठे कभी बैठे, कभी आए कभी जाए। वो कोई अर्श के ऊपर कुर्सियाँ लगा के बैठा नहीं, जो कुर्सी के अंदर आ जाए वो अल्लाह नहीं होता। हाँ, अल्लाह कुर्सियों में नहीं आता, अल्लाह कुर्सियों में नहीं समाता, वो जिस्म का मोहताज नहीं है। अल्लाह की आंखें कोई नहीं, अल्लाह के कान कोई नहीं, अल्लाह की ज़बान कोई नहीं, अल्लाह के हाथ कोई नहीं। जो हाथों का मोहताज हो वो अल्लाह नहीं हो, उसके हाथ ही कोई नहीं। वो बग़ैर हाथों के काम करता है, बग़ैर आँखों के देखता है, बग़ैर कानों के सुनता है, बग़ैर ज़बान के बोलता है। और अल्लाह के बोलने का ये माना नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह कोई ऐसे बोलता है। अल्लाह जो मुतकल्लिम है ना, अल्लाह के मुतकल्लिम होने का माना ये है वो जिस शय से चाहे कलाम पैदा कर दे। हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए, अल्लाह से बातें कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं है वहां अल्लाह उतरा हुआ था, अल्लाह कोहे तूर पे आया हुआ था, अल्लाह उससे यूं बात कर रहा था। अल्लाह ने दरख्त से आवाज पैदा कर दी थी। अल्लाह आता जाता नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, मदर शरीफ में आया हूँ, अल्लाह आता नहीं है। आता वो है जो पहले ना हो। अल्लाह तो हर वक्त हर जगह मौजूद है। अल्लाह एक इल्म का नाम है, अल्लाह एक कुदरत का नाम है, अल्लाह एक हयात अब्दी का नाम है। इल्म है अल्लाह, कुदरत है अल्लाह, एक हयात अब्दी है अल्लाह। अपनी उस कुदरत, अपना इल्म, अपनी हयात की वजह से वो अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और वो कुदरत भी, तवज्जो करना, ये बहुत दकीक इल्मी बात है, हम कादिर हैं अपनी कुदरत की वजह से। मैंने यहाँ हाथ पकड़ा इसको मजबूती से, अपनी कुदरत की वजह से, ताकत की वजह से। मैं इस ताकत का मोहताज हूँ। ताकत होगी तो पकड़ूंगा ना। अल्लाह कादिर है कुदरत की वजह से नहीं, वो ऐन कुदरत है, वो आलिम इल्म की वजह से नहीं, वरना इल्म और हो जाएगा, अल्लाह और हो जाएगा, अल्लाह इल्म का मोहताज हो जाएगा। अल्लाह कादिर है कुदरत की वजह से नहीं, वो खुद ऐन कुदरत है। वो आलिम इल्म की वजह से नहीं, वो ऐन इल्म है। वो जिंदा है हयात की वजह से नहीं, वो ऐन हयात है। कादिर है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। समझ आ रही मेरी बात की? मुश्किल तो बात नहीं हो रही ना। अल्लाह समझ आ रहा है ना। अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं, अल्लाह के कामों में भी कोई शरीक नहीं होता। अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत शिर्क से है। अल्लाह किसी के शिरकत को कबूल ही, अल्लाह कुरान में कहता है मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। अल्लाह बंदे मुशरिक को माफ, मगर ये कि वो तौबा करे, शिर्क छोड़ दे, और फिर हो सकता है, वगरना अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। वो वहदहू ला शरीक, कुल हुवल्लाहु अहद। तवज्जो चाहूँगा मैं, अल्लाह वाहिद नहीं, वाहिद और अहद में फ़र्क है। वाहिद अदद है, अहद अदद नहीं। वाहिद अदद है। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद दो के नहीं, एक को नहीं कहते हैं। तारीफ क्या है? दो किसे कहते हैं? दो अरबी में दो उस वाहिद को कहते हैं, वाहिद को कहते हैं दो, उस एक को कहते हैं जिसके साथ उस जैसा एक और हो। तस्निया किसे कहते हैं? उस दो को कहते हैं तस्निया, उस दो को कहते हैं यानी जिसके साथ उस जैसा और हो। अल्लाह वाहिद नहीं कि वो दो का निस्फ हो, जिसका निस्फ होता हो वो अल्लाह नहीं। अल्लाह वाहिद नहीं, अल्लाह अहद है। अल्लाह अहद है। अहद से क्या मुराद है? जिसके न दो हो सकते हैं, न उस जैसा कोई उससे मिल सकता है। उसे यकता है, यकता, वो यकता है, वाहिद नहीं, यकता, वाहिद। अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसके साथ कोई शरीक। ये बात समझ आ गई ना। अल्लाह इल्म है, अल्लाह नजर नहीं आता। ला युद्रिकुल अबसार, अल्लाह कुरान में कहता, आंखों में ताकत ही नहीं है कोई बंदा देख सके।
अल्लाह नज़र नहीं आता। किसी बंदे ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम की खिदमत में अर्ज किया, मौला फरजंदे रसूल फलाना बंदा कहता है, फलाना किसी का नाम लिया, फलाना बंदा कहता है क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदों को नजर आएगा, अल्लाह अपनी ज़ियारत करवाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़ियारत करवाएगा, अल्लाह बैठेगा कुर्सी पर, बंदों को ज़ियारत करवाएगा, बंदे देखेंगे अल्लाह को। ठीक है, मेरे मासूम इमाम ने फरमाया झूठ बोलता है, गलत कहता है। फिर मेरे मासूम ने वजह बताई, उन्होंने फरमाया कोई बंदा इन आंखों के साथ बगैर बादल के पर्दे के सूरज को देख सकता है? डायरेक्ट सूरज को देखो, देख सकते हो? फरमाया सूरज 70वां जुज है, 70 जुज है कुर्सी के नूर के, ये उसका 70वां 1/70 जुज है। कुर्सी के 70, इससे ज्यादा 70 गुना ज्यादा नूर है कुर्सी में, उससे 70 गुना ज्यादा नूर है अर्श में, उससे ज्यादा 70 गुना नूर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीगर मखलूकाते समाविया में। जो बंदा सूरज की तरफ खुली आंख से नहीं देख सकता, उससे कई गुना ज्यादा नूर को इन आंखों से कैसे देख सकता है? अल्लाह नजर या है, अल्लाह नज़र आने वाली शय नहीं है। अल्लाह नज़रों में नहीं समाता, अल्लाह दिमागों में तस्वीर नहीं बनती अल्लाह की। फिर कैसे माने, फिर क्या करें? ये अल्लाह ने, अल्लाह करीम था, अल्लाह लतीफ़, अल्लाह मेहरबान था, उसने लुत्फ़ किया। तुम मुझ तक में नहीं पहुँच सकते, मुझे देख नहीं सकते, मुझ मेरी हकीकत को नहीं पहचान सकते। आओ, मैंने अहकाम तुम तक पहुँचाने हैं। अपने और बंदों के दरमियान उस करीम ने मासूम हस्तियों को वसीला बना दिया। मेरे हकाम इनके ज़रिए से लो, इनके ज़रिए से मुझे पहचानो। पैगंबर को अल्लाह ने सैयदुल अंबिया जैसा नबी हमें दे दिया। मैं मकतब अहले बैत बता रहा हूँ। मकतब आले मोहम्मद में 1,24,000 नबियों का इकरार करना जरूरी है, सारे नबियों को मानना जरूरी। ला नुफर्रिकु बैन रसूल, अल्लाह के रसूलों के दरमियान हम फर्क नहीं करते, सारे अल्लाह के रसूल हैं, सारे अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सूरह मुबारक अनफाल आयत नंबर 177। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नेकी ये नहीं है मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह फेर लो नेकी हो गई, नहीं। नेकी ये है अल्लाह को मानो, क़यामत को मानो, किताबों को मानो, मलाइका को मानो और सारे नबियों को मानो। हजरत आदम अल्लाह के नबी हैं या नहीं? हम मानते हैं अल्लाह के नबी। नूह हजरत नूह अल्लाह के नबी हैं, इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, इस्माइल अल्लाह के नबी हैं, हूद अल्लाह के नबी हैं, याकूब अल्लाह के नबी हैं, यूसुफ अल्लाह के नबी हैं, ये हजरत शुएब अल्लाह के नबी हैं, हाँ हजरत सालेह अल्लाह के नबी हैं, हजरत यूनुस अल्लाह के नबी, हजरत मूसा अल्लाह के नबी, हजरत ईसा अल्लाह के नबी। अब इसके बाद मुझे नाम ही नहीं आते। कुरान में 25-26 नाम है, आए 1,24,000 है, मैं बाकियों को कैसे मानूं? मुझे पता ही नहीं है, मैं नाम भी नहीं जानता। मेरे मासूम फरमाते हैं बस ये अकीदा रख ले, अल्लाह ने जिसे नबी बनाया मैं उसे नबी मानता हूं। इजमाली ईमान काफी है, अल्लाह ने जिसे नबी बनाया मैं उसे नबी मानता हूं, ये नबूवत। दूसरा अकीदा है नबी को मानना, नबी और नबूवत का इकरार करना ज़रूरी है। और इस ज़माने में अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया है अब जिसकी नबूवत क़यामत तक रहनी है। बाकी नबी थे छोटे छोटे इलाकों के थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए, कोई घर वालों के लिए नबी, कोई डेरे वालों के लिए नबी, कोई महल्ले वालों के लिए नबी, कोई शहर वालों के लिए नबी, कोई इलाके वालों के लिए नबी, कोई बनी इसराइल एक कबीला के लिए अल्लाह के नबी, कोई सारी ज़मीन वालों के लिए अल्लाह के नबी। अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया जो सिर्फ़ ज़मीन वालों के लिए नहीं है, वो ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात के लिए, आलमीन के लिए नज़ीर बनाया अल्लाह ने। अब उसकी नबूवत क़यामत तक है, इसकी नबूवत ख़त्म नहीं होनी। अब ख़त्म नबूवत हो गया, इसके बाद नबी
कोई नहीं आना, रसूल कोई नहीं आना, ख़त्म नबूवत। अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, अल्लाह ने रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मोहम्मद अरबी के बाद, आमिना के लाल के बाद, अब्दुल्ला के बेटे के बाद अब नबी कोई नहीं आएगा। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ, इमामत का दरवाज़ा खुल गया। या तशय्यो ये है, नबी है, नबी के बाद फिर अल्लाह ने हमें बेआसरा नहीं छोड़ दियो। जाओ जो मर्जी है करो, जाओ फिरते रहो, अपने राहबर खुद बनाते रहो, अपने खुद तश्कील देते रहो। नहीं नहीं, तशय्यो है। मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ, मकतब अहले बैत का अकीदा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले अल्लाह है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, फिर अलीयुल वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। ये मेरा अकीदा है और मुझे आईने पाकिस्तान इजाजत देता है मैं अपने घर में, अपनी गली में, अपनी मजलिस में जैसे जी चाहूं वैसे अली की विलायत का ऐलान करूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मुझे कुछ अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। तवज्जो है आपने? इमामत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाड़ महीना तत्ता लगदा है, हाड़ महीना तत्ता लगदा है, शाम नू सूरज रत्ता लगदा है। ओ कौन हलाली कौन हरामी, नारे लाया पत्ता लगदा है। नारे हैदरी। या ये मकतब अहले बैत मुझे आईनी इजाजत देता है। मैं मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूवत के बाद इमामत का कायल हूँ। मकतब तशय्यो यही है कि हम अली हैदर करार को अल्लाह के नबी के बाद उनका खलीफा बिला फसल मानते हैं। यही तो तशय्यो है। अगर अली हैदर करार को खलीफा बिला फसल नहीं कहेंगे तो शीयत नहीं है, ये तशय्यो है भाई। और मुझे आईन इजाजत देता है, मेरा मजहब मुझे आज़ादी की इजाजत देता है। मेरा आईन कहता है हर बंदे को यहाँ अपना अकीदा रखने में, अपने अकीदे के ऐलान करने में आईन इजाजत देता है। कौन रोक सकता है? अजानों को रोको, फलां को रोको, फलां को रोको। तुझ जैसे कई आए और चले गए। अलीउन वलीउल्लाह बढ़ा जाता रहा, बढ़ा जाता रहा, बढ़ा जा रहा है और क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। ये तो बढ़ा जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अल्लाह ने मुझे तौहीद के बाद नबूवत और नबूवत के बाद इमामत अता फरमाई। अल्लाह ने हम पे लुत्फ किया। अल्लाह ने मुझे बेऐब इमामत अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे मासूम इमाम अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे ऐसे इमाम अता फरमाए न जिनके नसब में कोई नक्स है, न जिनके किरदार में कोई नक्स है, ना नसब में ना हसब में। अल्लाह ने मुझे अली जैसा इमाम अता फरमाया। अल्लाह ने मुझे इमाम हसन जैसा इमाम अता फरमाया। अल्लाह ने मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जैसा, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मुझे कैसे अजीम इमाम अता फरमाया। मकाम नाज है अजीज़ो, खुदा का शुक्र अदा किया कर। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे अजीम इमाम अता फरमाए। मैंने ज़हमत दी आपको। अगर बुनियादी अकीदा समझ आ गया है ना, तो अब मेरा आपसे सवाल है, आपको ऐसा इमाम मिले जिसमें कोई नक्स हो, कबूल कर लोगे? सारी पक्की बात है। हाँ नहीं? देख लें, इमाम आलिम होना चाहिए, जाहिल हो तो कबूल कर लोगे? नहीं। इमाम आदिल होना चाहिए, जालिम हो तो कबूल कर लोगे? नहीं। सारे बोलो भाई, नहीं करेंगे। इमाम बहादुर होना चाहिए, बुज़दिल हो तो। इमाम मासूम होना चाहिए, इमाम आशिक़ तलावत कुरान होना चाहिए, इमाम शब जिंदादार होना चाहिए। हाँ, इमाम नमाज ही ना पढ़ता हो। हाँ, नहीं करेंगे ना कबूल।
इमाम सखी होना चाहिए ना, करीम होना चाहिए ना। बखील हो तो भाई बड़े अजीब दुनियादार लोग हैं हम, अपने लिए तो अच्छा मांगते हैं। इमाम आलिम होना चाहिए, इमाम आदिल होना चाहिए, इमाम सखी होना चाहिए, इमाम करीम होना चाहिए, इमाम शुजा होना चाहिए, इमाम बेऐब होना चाहिए, इमाम मासूम होना चाहिए, इमाम शब जिंदादार होना चाहिए, इमाम आशिक तिलावत कुरान होना चाहिए, इमाम ऐसा होना चाहिए उसमें कोई नक्स ना हो, न शजरे में, न हसब में, न नसब में। मेरे इमाम जैसा कायनात में किसी का इमाम ना हो। अपने लिए ऐसा मांगता है तो कभी सोचा तो करना, इतने अच्छे इमाम को रैयत कैसी चाहिए। बाप अच्छा होना, बाप नेक शरीफ, बड़ा शरीफ आदमी था, मोहल्ले में सारे लोग उसकी शराफत की गवाही देते। बड़ा नेक आदमी, नमाजी, रोजेदार, शरीफ, हाजी, बड़ा अच्छा आदमी। उसकी औलाद भी नेक बने, लोग ताज्जुब नहीं करें। मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छे बाप की औलाद अच्छी हो, लोग ताज्जुब नहीं करते। अरे इतने बड़े अच्छे बाप की औलाद है तो ऐसी औलाद होनी चाहिए ना। बाप चोर, डाकू, राहज़न, बदमाश हो, औलाद भी राहज़न, डाकू, बदमाश हो जाए, लोग ताज्जुब नहीं करेंगे। बोले अरे बाप ऐसा था तो औलाद ही ऐसी होनी। बाप बुरा हो, औलाद नेक हो जाए। हे कमाल हो गया भाई, कैसे बाप का बेटा यार, ये बाप चोर था बेटा नमाजी हो गया। हाँ, इसी तरह अगर बाप शरीफ हो और औलाद गंदी हो जाए, लोग ताज्जुब करेंगे ना। बाप कितना अच्छा था यार, वो बेचारा गली में सर झुका के चलता था, वो तो बड़ा आधी रात को मस्जिद में चला जाता था, वो तो गरीबों का हक नहीं खाता था, वो मिस्कीनों को दिया करता था, वो बहनों का हक नहीं खाता था, वो भाइयों का हक नहीं खाता था, वो झूठ नहीं बोलता था, वो तो बड़ा अच्छा बंदा था। बाप अच्छा हो, औलाद गंदी हो जाए, लोग ताज्जुब करेंगे ना। बाप अच्छा हो, औलाद गंदी हो जाए, लोग ताज्जुब करेंगे। इमाम अली हो और रैयत, इमाम अली इब्ने अबी तालिब हो, आलिम भी बड़ा, मदीबाबे मदीना तो ले लो, आदिल भी बड़ा। कुतिल अली फी मेहराबिल मस्जिद लिशिद्दत अदले, अपनी अदल की वजह से अली कत्ल हो जाए। अली करीम भी इतना कि कभी दरवाजे से कोई खाली गया ही नहीं। हाँ, अल्लाह ने इतना बड़ा सखी बनाया, आलिम भी बड़ा, आदिल भी बड़ा, करीम भी बड़ा, बड़ा शरीफ, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बेहन किसी का हक खाया ही नहीं अली ने। इमाम ऐसा तो रैयत। मौला अली एक रात में नमाज पढ़ते थे। मैं आपको नहीं कहता पढ़ो यार, ये तो बताओ ना, मौला पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। 1000 रकत शब रोज में, 1000 पता है ना कितनी होती? 1000 रकत अली पढ़े और उसकी रैयत को 17 पढ़ते हुए भी मौत आती हो। शिया कैसा है ये भाई? मौला अली को गर्मियों के रोजे पसंद हो, और गर्मी अभी शरकपुर और लाहौर की नहीं, अरब की गर्मी। कहते मुझे गर्मियों के रोजे पसंद हैं, और उसके शिया को शरकपुर में एसी वाले घर में रोजा रखते हुए मौत आती हो। शिया कैसा ये? इसी को शिया कहते हैं। नहीं मेरे भाई, इमाम इतना अच्छा माना है ना कि तू सर उठा के चलता है ना। बाहर सड़क पे खड़ा है, कोई बंदा पूछे तेरा इमाम कौन है, सर उठा के कहता है मेरे इमाम का नाम अली इब्ने अबी तालिब है, इसलिए कि बेऐब इमाम है ना। तू सीना तान के कहता है, सर उठा के कहता है, हाँ हाँ हाँ, सर उठा के कहता है मेरे इमाम अली इब्ने अबी तालिब है, मेरे इमाम अहले बैत है, मेरे इमाम ये है। हाँ तुझे कुछ नहीं होता इसलिए कि अजीम इमाम है ना। रैयत इतनी अच्छी बन, मैदान महशर में अली भी सर उठा के गए, मेरी रैयत जैसी रैयत कोई नहीं, जहां सारे नबियों की रैयतें आई हुई होंगी।
जहाँ सारे रहबरों के मानने वाले आए हुए होंगे ना, सारे इमामों के मानने वाले आए होंगे ना, अल्लाह के बनाए हुए इमामों के भी रैयत होगी, दूसरों के रैयत भी होगी ना। वह अली सार उठा के कहें जिब्राइल साइड पे हो जाओ, वो देखो मेरा आ रहा है। मज़ा आएगा ना। तब वो तभी होगा जब हमने अपने इमाम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश। बंदे का काम कोशिश करना है, बंदे का काम नतीजे हासिल करना नहीं है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह कुरान में कहता है तेरा काम कोशिश करना है, कोशिश कर, इस रास्ते पे चल। मैं कहा करता हूँ मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम नौजवानों, अजीज़ों, मेरी माएँ बहनें भाई जितने बैठे हो ना, कोशिश करो अपनी लाइन सीधी कर लो, उस लाइन में लग जाओ जिस लाइन में सुलेमान है, अबू ज़र है, उस लाइन में लगो। अगर के सबसे आखिर में हो, पहुंचोगे वहां जहां सुलेमान पहुंचा। मंजिल एक होगी, लेट सही, लेकिन पहुंचोगे वहीं जहां सुलेमान है, एंड जो वहां होना है। और अगर वहां पहुंच के पता चला हमारी तो कोई लाइन ही वखरी आई, वहां फिर कुछ नहीं कर सकोगे, वहां सिवाय हसरत के कुछ नहीं होगा, वहां कफे अफसोस मलने के कुछ नहीं होगा। यही चेक कर ले, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जिधर जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं कारोबार कर रहा हूं, ये किसकी लाइन का कारोबार है? भाई इबादत को सिर्फ नमाज रोजे का नाम थोड़ी है। इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। अल्लाह ने जो इबादत, अल्लाह कहता ना या अय्युहन्नास उअ्बुदू, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह कह रहा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों, उस अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह की बंदगी करो जो तुम्हारा भी खालिक है, तुमसे पहले वालों का भी खालिक, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इबादत क्या है? नमाज का नाम है इबादत। हाँ, अल्लाह नमाज मांग रहा है सिर्फ। सारा दिन मस्जिद में बैठ जा, अंदर से कुंडी लगा दे, सजदे पे सजदा। हाँ, अल्लाह नहीं मांग रहा। अल्लाह 24 घंटे नमाज थोड़ी मांगता है ना ना। इबादत किसे कहते हैं? सूरह यासीन अल्लाह कहता है अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान। ए फर्जंदे आदम, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था शैतान की इबादत न करना? कौन शैतान की नमाज पढ़ता है भाई? अगर नमाज का नाम है इबादत, कौन शैतान के रोजे रखता है? कौन शैतान का हज करता है? कौन शैतान की ज़कात देता है? भाई ये क्या है शैतान की इबादत? आज सुनो, समझो, गौर करो। इबादत सिर्फ नमाज का नहीं, नमाज अफजल इबादत है। नमाज इबादत सिर्फ रोजे का नाम नहीं, बहुत बड़ी इबादत है। इबादत नाम है हुक्म मानने का। जो जिसका हुक्म मानता है उसकी इबादत करता है। शैतान का हुक्म मानता है, शैतान की इबादत करता है। रहमान का हुक्म मानता है, रहमान की इबादत करता है। हाँ, शैतान कहता, रहमान कहता है उठ जा, शैतान कहता है सो जा, है ना। रहमान कहता है ना उठ जा, हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है ना, हय्या अला फलाह की आवाज़ आती है ना, हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ आती है ना। रहमान कह रहा है उठ जा, शैतान कह रहा है अभी 3 बजे तो फेसबुक बंद किए तुमने, अभी सर फट जाएगा, मर जाएगा, अभी उठा तो सो जा, शाबाश सो जा। शैतान कहता है सो जा, रहमान कहता है उठ जा। जो उठ जाता है वो रहमान की इबादत करता है, जो सो जाता है इसकी बात है। हाँ, रहमान कहता है उस महफिल में न जा जहाँ शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। शैतान कहता है चल चल, बड़ा वक्त है तौबा करना, एक दफा मजा तो ले आना। जो चला जाता है वो शैतान की इबादत करता है, जो रुक जाता है वो रहमान की इबादत करता है। इबादत नाम नमाज पढ़ने का नाम तो नहीं है, रोजा रखने का तो नहीं है, नाम है इबादत, नाम है हुक्म मानने का। अगर सारी रात अली इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, हजार रकअत पढ़ता है, लेकिन शबे हिजरत पैगंबर कह दे आज नमाज नहीं पढ़नी, सोना है, तो सोना इबादत है। फिर नमाज पढ़ना इबादत नहीं, फिर सो जाना। बस मालूम हुआ इबादत नाम है हुक्म मानने का।
जो हुक्म मान के हल चलाता है, हल चलाना इबादत है। दुकानदारी करता है, दुकानदारी करना इबादत है। दफ्तर जाता है, दफ्तर जाना इबादत है। तेरा सड़क पे चलना इबादत है, तेरा वापस आना। और अगर अल्लाह की नाफरमानी में मस्जिद जा रहा है, क्या ख्याल है, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नहीं गया था मस्जिद? गया था ना, नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ रहा था। उसकी नमाज इबादत है। समझ आई आपको? नाम है इताअत इबादत, नाम है हुक्म मानने का। अगर वो कहता सो जा तो सो जाना इबादत, उठ जा तो उठ जाना इबादत। वो कहे नमाज पढ़ तो नमाज, वो कहे 2 रकत पढ़, ये कहे नहीं मैं तो 8 घंटे सो के उठूँ, आज मैंने 6 पढ़नी है। हाँ, वो कहेगा 2 कहा है तो 2 पढ़ना इबादत है। वो कहे 4 तो 4 पढ़ना इबादत है। वो कहे पहले अलहम्द पढ़ फिर सूरा पढ़। ये नहीं कहने अब मैं तब्दील करता हूँ, पहले इन्ना अतैना पढ़ूंगा फिर अलहम्द पढ़ूंगा। इबादत तेरे मर्जी का नाम नहीं। फुला जगह पे मेरा जी चाहता है मैं ये पढ़ूं, फुला जगह पे जी चाहता है मैं ये पढ़ूं। इबादत तेरी मर्जियों का नाम नहीं है। शैतान को अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर, आदम को सजदा कर। शैतान ने कहा ए परवरदिगार, जिसे मिट्टी से बनाया है, कल बनाया है, मेरे सामने बनाया है, मैं तो पुराना हूँ, इतने अरसे से तेरी इबादत कर रहा हूँ, इस आदम को सजदा न करवा। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, मैं अफजल हूँ, ये मफजूल है, इसके सामने न झुका। इतने सजदे करूंगा, जमीन की कोई जगह मेरे सजदों से खाली नहीं होगी। इरशाद परवरदिगार हुआ या इब्लीसो इबादती कमा उरीद ला कमा तुरीद। मेरी इबादत वो है जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, न तेरी मर्जी के मुताबिक है। इबादत में बंदों की मर्जियां नहीं चलती। मैं चाहता हूं ये पढ़ दूं, मैं चाहता हूं वो कर दूं, मैं चाहता हूं 1 रकत में 2 रुकू कर दूं, हो सकता है 1 रकत में 4 सजदे कर दो। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इबादत नाम है मर्जी यज़दान का। अल्लाह तुझे किस हाल में देखना चाहता है, अल्लाह तुझे कैसे देखना चाहता है, अल्लाह तुझे कहाँ देखना चाहता है, अल्लाह तुझे जहाँ जिस शक्ल में देखना चाहता है ना, वैसे नजर आना इबादत है। हाँ, और अगर अल्लाह तुझे जहाँ देखना चाहता है वहाँ है ही नहीं तू, अल्लाह तुझे जैसे देखना चाहता है वैसे नहीं है तो सही उस महफिल में, लेकिन वैसे नहीं जैसे अल्लाह देखना चाहता है, वो इबादत नहीं होगी। मेरे दोस्तों हाँ तवज्जो करो, अल्लाह तुमसे बंदगी मांग रहा है। जो मैं कहूँ वो करो, अतीउल्लाह, जो मैं करूँ कहूँ वो करो, अतीउर रसूला, जो मेरा रसूल कहे वो करो, व उलिल अम्र मिनकुम, जो अली से लेके महदी तक कहे वो करो। मौला अली कहे हम करते ही नहीं। मौला तैन मान के ही नमाज ही पढ़नी है, तुझे मानने का फायदा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ताज्जुब है, जिनकी कबूल होनी है वो पढ़ते नहीं, जिनकी कबूल नहीं होती वो छोड़ते नहीं। अजीब है। आप नहीं पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा? सुलेमान बन भाई, नबी नहीं बन सकता, अली नहीं बन सकता, इमाम नहीं बन सकता। सुलेमान तो बन सकता है ना, अबू ज़र तो बन सकता है ना, मीसा, ये तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, नबूवत का दरवाज़ा बंद है ना। नबी बंदा खुद नहीं बनता, इमाम बंदा खुद नहीं बनता, वो तो अल्लाह बनाता है ना। लेकिन सुलेमान तो बन सकता है, अबू ज़र तो बन सकता है, मीसा तो बन सकता है, और अपनी बेटियों से कहो फिज़्ज़ा तो बन सकती है ना। क्यों निकले बगैर चादर के ज़हरा की कनीज़? क्यों निकले भाई? दरवाजे पे आ जाया करना सामने। जब बेटी नंगे सर निकलने लगे ना, सामने आके कहा कर निकल जाती, अगर तू किसी और की कनीज़ होती, तू तो शाम गरीबा की उजड़ी ज़ैनब की मतंबा है। हाँ, न जा बगैर चादर के, न बगैर चादर के घर से न निकल, बगैर बुरके के घर से न निकल, चादर पहन के जा, काली चादर ओढ़ ले। गली में जो जा रही हो ना, तेरा सर झुका हुआ हो, आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो, तेरी काली चादर तेरा झुका हुआ सर बताए तू किसी शरीफ की कनीज़ जा रही है ना। अजीजो,
दीन बड़ी मुश्किल से बचा है ना, तुझे मुझे मिला है मुफ्त, इसलिए कदर नहीं है ना। शियों के घर पैदा हो गए ना, मुफ्त में अली वलीउल्लाह पढ़ लिया ना। हाँ, मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए ना, खर्च कुछ नहीं हुआ ना। इस दीन की कदर पूछनी हो ना, कीमत का अंदाजा लगाना हो ना। कल शहादत थी मेरे मौला की ना, 24 साल के ज़ईफ सज्जाद से पूछ इसके पे खर्च कितना हुआ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेकर 25 मुहर्रम 95 हिजरी तक 35 साल सज्जाद को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। कोई इतना खर्च हुआ था मेरे मौला का। पानी आता तो रोते, खाना आता तो रोते, मुसल्ले पे जाते तो रोते, बाजार जाते तो रोते, जंगल को निकलते तो रोते, हर वक्त रोते थे ना, हर वक्त रोते थे। आया मिनहाल मिलने के लिए, कहते फर्जंदे रसूल बस करो ना, कितना रोगे मौला, कितना रोगे, बस करो ना। मेरे मौला ने कहा मिनहाल इंसाफ तो करना। याकूब के 12 बेटे थे ना, एक बेटा नजरों से गायब हुआ था, इल्मे नबूवत से जानते थे वो जिंदा है। इतना रोए वह भी इज्जत ऐना हो, उसकी आंखें सफेद हो गई। मेरे तो कई फख्र यूसुफ, मेरे सामने उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए और उनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए। उसने कहा मौला कत्ल होना तो आपकी आदत है, ये शहादत तो विरसा है, बस करो ना। यहाँ मेरे आका ने मरसिया पढ़ा का मिनहाल इंसाफ कर, कत्ल होना आदत है क्या ज़ैनब का नंगे सर बाजार जाना, ये भी हमारी आदत है। और जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा उसे नंगे सर, कभी उस बाजार कभी उस। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व